How are you? How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब ठीक हूँ मैं। बिंदु जी, मैंने खास आपके लिए ये वाला डांस तैयार किया था, आपको कैसा लगा? अरे ऐसा लगा कि मैं क्या हूँ आपके सामने जो आप कर रही है और हमने किया। इन्होंने भी तुम्हारा डांस देख के कुछ तैयार किया, तुम जाने से पहले देंगी आपको। सच्ची? हाउ स्वीट। जो भी देंगे ना आप 11 देना, क्योंकि मेरे 11 बच्चे हैं ना, फिर बाद में लड़ते हैं वो। जरूर जरूर। 12वीं की तैयारी तो नहीं ना? हाँ? रंजीत जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपका ये काम बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्टिंग के साथ साथ ना क्रिकेट भी ज्वाइन कर लिया। वो कहाँ क्रिकेट में आ गए? बस ऐसे ही बैठा रहा करो बाहर, आपको पता नहीं होता बंदा कौन कहाँ निकल गया है। अरे उनके नाम पे टूर्नामेंट होता है, रणजी ट्रॉफी। बड़े बड़े प्लेयर उसमें खेलते हैं। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसी किताबें लेके जा रही होती थी, व्हाइट कलर की वैन आती थी। मुझे लगता था कि अब वैन खुलेगी, उसमें से ऐसे रंजीत सर जैसा कोई निकलेगा और मुझे कहेगा ऐसे करके मुझे किडनैप करके उठा के ले जाएगा। कल अभी नहीं जाता हूँ, आई है तो तुम। आप बैठिए, कोई नहीं, एंड में देखते हैं फिर, क्योंकि एपिसोड तो बना ले, फिर बाद में पता नहीं होता ना। हाँ जी। अभी कैसी बातें कर रही है आप रंजीत मैं साहब के ऐसी ही साथ? बातें करूंगी। हंगामा हो गया। मैं सच्ची कहूँ, बच्चे ना एग्जाम में चीट करते थे, मैं पेपर पकड़ के रंजीत रंजीत करती थी। लेकिन ना वैन तो आई, लेकिन उसमें से कोई भी रंजीत जी जैसा कोई निकला ही नहीं, गुलशन जी जैसा भी कोई नहीं निकला। पर ये क्यों आएंगे उस वैन में? ये क्यों नहीं आएंगे? ये विलन लोगों का सबका एक जैसा ही काम होता है। इनको एक व्हाइट कलर की वैन चाहिए, हीरो की बहन चाहिए, माँ के सोने के कंगन, प्रोड्यूसर का पैसा और फिर लंदन। क्यों सर? सही ना? भाभी तुम जानती हो गुलशन जी को? मैं इनको इतना जानती हूँ ना, उतना अर्चना जी भी नहीं जानती। अगर उस वक्त किस्मत ने साथ दिया होता ना, तो आज ये तितली गुलशन की होती। वो कैसे मतलब? मैं इनसे प्यार करती थी, ये भी मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा? मैंने एक दिन प्यार का इजहार भी कर दिया। मैंने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे कहते हट कलिंगड़, असली मजा तो खट्टे में है। मैं क्या है? ओ है असली मजा खट्टे पे। मैं फिर इनके सामने नींबू बन के आ गई, तो मुझे कहते ये क्या बन के आई है? गन्ना जूस के। मैं क्या गन्ना जूस के? बिंदु जी इनके फ्रूट ही डिसाइड नहीं हुए और फिर ये कलिंगड़ किसी कद्दू का हो गया। अच्छा, ये आई थी सिर्फ 15 सेकंड का डांस याद करके, आगे इसको आता नहीं था। आगे बिंदु जी ने कर दिया, तालियों पे आगे फिर एपिसोड में। वाह, आज थैंक यू सो मच बिंदु मैम। मैम कैसा लगा आपको हमारा परफॉर्मेंस? खास आपके लिए तैयार किया था। एक ग्रीन में, एक रेड में। मैम को तो जैसा भी लगा हो, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। इतनी बार मैं इस शो में आया, इस खूबसूरत लड़की को छुपा के रखा हुआ। नहीं सर, हम कोशिश करते थे इनको हर एपिसोड में लाने की, लेकिन चैनल नहीं अप्रूव करता ना। वैसे बिंदु मैम, ये ना हमने खास आपके लिए तैयार किया था। हाँ जी। बहुत अच्छा तैयार किया, वेरी गुड, थैंक लेकिन यू। एक बात बोलूं पूरी, इन्होंने भी तुझे देके कुछ तैयार किया है, जाते वक्त तुझे देंगी। दीदी ये बात ना कप्पू ऑलरेडी बोल चुका है। अगर तुझे पता है कि कप्पू ये बात बोल चुका है, तो तुझे ये नहीं पता था कि ये वाला डांस पहले मैं कर चुकी हूँ? फिर दोबारा करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा बकवास की ना तो गर्दन पे काट के एक और नेकलेस बना दूंगी। गुस्सा नहीं करता। नहीं, ये मेरी नकल करती रहती है रंजीत जी। जिस घर में मैं पैदा हुई थी ना गुलशन सर, 5 साल बाद ये भी पीछे पीछे पैदा हो गई कहीं की, चोर कहीं की। अरे तो क्या करती, 5 साल तक आप भी तो लगातार पैदा हो ही रही थी, मैं पहले कैसे पैदा हो जाती? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे तमीज से बात कर, समझी? और कैसी बातें करती, तेरी बात में कोई लॉजिक होता है? अरे लॉजिक हो या ना हो, लेकिन आपकी बहन बहुत टैलेंटेड है। ये तो सही कहा, लड़की ने टैलेंटेड तो बहुत है गुलशन सर। जैसे आप फिल्मों में चैन छीनते हैं, घड़ी खींच लेते हैं, बालियां खींच लेते हैं, ये भी बच्चे लॉलीपॉप चूस रहे होते हैं ना, उनके लॉलीपॉप खींच लेती है। एक बार तो इतनी जोर से लॉलीपॉप खींचा कि बच्चे की जीभ खींच के घर तक ले गई। दीदी तब से मेरे बारे में बोली जा रही हो, खुद क्या बन के घूम रही हो? बन के इट्स हुस्न का जलवा। समझी? तुझे नहीं पता तेरी दीदी क्या है, कितने धड़कनों की जान है। क्यों भी भैया, है ना? और जिस मोहल्ले से मैं निकल जाऊँ ना, तितली,
उसमें तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, जैम। हाय हाय, वो तो होना ही है क्योंकि जिस मोहल्ले से आप निकलती हैं वहाँ किसी और की निकलने की जगह नहीं बचती। हाँ तो हो, खाते पीते घर के हैं तो हैं, समझी? करते ट्रैफिक जैम। और खुद इतनी कमजोर है, उस दिन ब्रश कर रही थी, झाग फेंका, झाग के ऊपर गिर गई। ऐसे रंजीत सर, ये ऐसी माँ है, खुद कल अपने बच्चों से कह रही थी अपने पापा के पर्स से पैसे निकाल लिया करो। हाँ तो क्या हो गया? अपने पापा के पर्स से कह रही थी, तेरे पापा के पर्स से नहीं, समझी? अरे तो मेरे पापा तो आपके पापा हुए ना। मेरे पापा तो उसी वक्त में इन नजरों से गिर गए थे जब उन्होंने तुझे पैदा किया था। जब मैं अच्छी हो गई थी फिर क्यों दिमाग लगाया तेरे में? गुलशन जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे आप अपने अड्डे पे ले जाओ। चलो। मैं यहाँ कोई भी आपके अड्डे पे जाके छोटा मोटा काम कर लूंगी। दीदी, उन अड्डों का ट्रेंड गया, खत्म हो गया, वो अड्डे बंद हो अरे चुके अड्डे हैं। वो वाले बंद हुए, बुरी काली पहाड़ी वाले, जंगलों वाले। मैं तो कहती हूँ इस बार नए अड्डे खोलते हैं रंजीत जी, मालदीव्स में, गोवा में। वहाँ पे लड़कियां खुद ही आएंगी, हमें किडनैप कर लो, और आपके साथ फोटो भी डालेंगी। चिलिंग एट गुलशन ग्रोवर, एंजॉय विद रंजीत, बैडमैन, ऐसे करके बाजी हैशटैग भी बनाएंगी। या हमें तो कुछ करना नहीं अरे पड़ेगा। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है? ये फिर रस्सी तोड़ के आ गया जी। तुम लोहे की जंजीर तोड़ के आ सकते हो, हम रस्सी तोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन यार कमाल है, आज तो विलन बंधु आए हैं। मशरूम संभालो अपना। विलन बंधु नहीं, विलन के साथ बिंदु जी आए हैं, ढंग से बोलो। यार तुम हमको बोलने का मौका दोगी तो बोलेंगे ना। नमस्ते गुलशन जी, नमस्ते रंजीत जी, नमस्ते बिंदु जी। ये क्या? तीन नमस्ते क्यों वेस्ट की? एक नमस्ते में हो जाता ना सबको। तुम कौवा खा के आई हो क्या? काऊ 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 किए जा रही हो यार, बात तो करने दो। हाँ, मेरे से तो एक बात नहीं करते। हमारे 11 बच्चे हो गए लेकिन उन्होंने ढंग से बात ही नहीं की मुझसे। सर हम रिजल्ट पे यकीन रखते हैं, बातों में नहीं। क्या बात है? अभी रुक जाओ कप्पू शर्मा, जरा आप हमको बताइएगा कि आज जो है विलन बंधु आए हैं, तो यह सोनी साहब से इस एपिसोड का पैसा मांगना है या फिरौती? लेकिन सर एक जमाने में हम भी हीरो हुआ करते थे। अच्छा। कमाल के, ओहो, अभी भी बड़े से हीरो ही बड़ा लग रहे हो विलन यार तुम। हमारे आगे से थर थर कांपते थे, थर थर। रंजीत जी, ये बच्चा तुम हीरो, तुमसे मोटी कलमे ना रंजीत जी अपनी फिल्मों में रखते थे, इससे वाली, समझे? एनीवे, ये क्या, ये तुमको पता भी है कोई टमाटर फोड़ के चला गया है तुम्हारे सर पे? साली तो ये क्या बन के घूम रही हो दोनों, क्या है ये? जीजू, जानवरों ने कभी आपसे पूछा तुम आदमी बन के क्यों घूम रहे हो? ये बात तो नहीं पूछी, लेकिन ये जरूर पूछा कि अपनी साली की जगह एक गिलहरी को लेकर क्यों घूम रहे हो? खबरदार, अगर मेरी लोमड़ी जैसी बहन को गिलहरी कहा तो। ठीक है, तुम्हें कह देते हैं गिलहरी। बिंदु जी सच बता रहे हैं, ये बीवी है हमारी, बच्चे तो हमारे हो गए, लेकिन बच्चों को पालना इसे बिल्कुल नहीं आता आज भी। कैसे पालना नहीं आता? मैं अच्छे से पालती हूँ। कल ना गुलशन जी बच्चों ने कहा कि हमें को बुढ़िया के बाल खाने हैं, मैंने खिलाए, बताओ। हाँ तो बाहर जाके बाजार से लाके खिलाने चाहिए ना, हमारी माँ के बाल खींचने की क्या जरूरत थी? तो एक तो ये हमारी बीवी और दूसरी हमारी साली। ओ हो, शादी में जूता चुराई की रस्म होती है, बात समझ में आती है, वहां पे खत्म हो गई। नहीं, ये रोज सुबह हमारे जूते चुराती है, रोज सुबह, और हमसे 2100 रुपए भी मांगती कि लाओ शगुन दो। ओ हाय, 2100 रुपया मांगती है? वाह जी वाह, चैनल से तू 250 रुपए में मान जाती है, और ऊपर से रात को सोनी साहब के घर खाना भी बनाती है, और अपने जीजू से 2100 रुपया। हम तेरी हो यार, सारे से 2100। अरे लेकिन मैं सिर्फ जीजू के साथ मजाक कर रही थी, ये क्या बात है? एक साली एक जीजू के साथ मजाक नहीं कर सकती। वाह यार, ये सही है, ये सही है।
पहले तो हमारे ससुराल वालों ने ऐसी बीवी देके हमारे साथ मजाक किया। देखो फिर ये जो अपने साथ ये बहन लाई है, इन्होंने हमारे साथ मजाक किया। अब मजाक तुम्हें भी करना है। देखिए जीजू, एक दिन ये भूरी ना अपने टैलेंट का लोहा ना बनवाया ना तो कहना। ये लीजिए यार, अब तो धंधे पे आ गए। ये लोहा, प्लास्टिक, पुरानी बोतलें, ये कबाड़ वाली है ना, यही काम है इसका। सही कहा, कबाड़ वाली हूँ, इसलिए ये सेकंड हैंड जीजा लिया है, वरना मार्केट में ना काफी स्टाइलिश जीजे घूम रहे हैं। कौन सी मार्केट? ये फालतू बातें ना मैं नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ, हो गया बस, बहुत इनफ। गुल से छट गया है तू। हाँ मैं छट गया। ये देखिए, ऐसा होता है जब एक्टर के पास कोई लाइन वाइन नहीं होता है ना बोलने के लिए, कोई भी फालतू बात बोल के एग्जिट ले लो, ऐसा करते हैं ये। तो आप क्यों खड़े रह रहे हो? आप भी कोई फालतू लाइन बोल के एग्जिट लो ना। कैसे पति हो यार? मैं तो चाहती थी काश रंजीत जी जैसे मेरे पड़ोसी होते। मैं जब भी छत पे चढ़ती तो मुझे देख करते मजा ही आ जाता। मैं कपड़े सूखने डालती और पीछे से आवाज आती, ओ ललिता। अरे यार, ये शक्ति कपूर जी का डायलॉग है। हाँ तो क्या हुआ? शक्ति कपूर जी, रंजीत जी सब इनके घर जाते हैं। मैं इनको देती गन्ना, फिर ये गन्ना चूसते। नहीं नहीं, गन्ना तो गुलशन ग्रोवर जी चूसते हैं। तो क्यों वो क्यों नहीं चूस सकते? उनके दांत नहीं है, वो पोपले हो गए हैं क्या? हाँ, तो ठीक है यार, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों कोई रही बात हो? समझ में तो आती नहीं तुम्हारे, हम भी जा रहे हैं। कोई भी डायलॉग बोल के निकल जाओ। जब किसी एक्टर के पास अगली लाइन नहीं होती ना, तब वो ऐसी बकवास फालतू बातें करके एग्जिट ले लेते हैं। तुमको तो अभी आके पकड़ेंगे। अरे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी उसके लिए। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए, ये पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा काम है, वो मोटेगा नहीं। मैं डिस्टर्ब हो गया यार। मैं अभी आपका वो दूसरा मूड सही कैसे कर कर देती हूँ, रुको। क्या बात है? हो गया? सही हुआ? हाँ। हो गया ना? ठीक है, मैं आपके चैनल से बात करूंगी वेब सीरीज के, आपको और बुरी को लेके पकड़ा पकड़ी। भेजो भेजो।